हेलो गाइस, तो ये वीडियो है एपिसोड 1 इस दिस ज़ॉम्बी का सीज़न 2 का। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी डालेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था इसीलिए 2 पार्ट कर दिए भाई। स्टार्टिंग में दिखाता है एलवूत और आयमो दोनों ही अंगने में बैठे हुए और एलवूत एक बिल्ली को खाना देते रहती है। एलेतूत एक पेपर में वाइल्ड लाइफ लिखकर आयमो को दिखाती है। आयमो कहता है तो तुमसे एलवूत इसे खाना मिल रहा था जिसकी वजह से ये यहाँ पर ही घर जैसा महसूस कर रहा है। हारून उठ जाती है और भुक भुक चिल्लाने लगती है। तो सेरा कहती है मैंने सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। तो ये सभी फिर डाइनिंग टेबल में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं साथ में। और फिर आयमो अपने मन की आवाज से बताने लगता है कि मैं ज़ॉम्बी हूँ और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीते हैं अपनी ज़िंदगी बगैर कभी रियलाइज़ किए कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनको कभी एक्सपोज नहीं किया जाना है। लेकिन कुछ ऐसे चूजन वन चुने हुए लोग होते हैं जिनकी तकदीर में उन सीक्रेट्स को मालूम करना लिखा हुआ रहता है, जिसके लिए वो लोग खुद को अनहोनी वाले जगह में पाते हैं। और कहता है कि इन सब सारी चीज़ों में चूजन वन का कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर कहने लगता है कि मैं चूजन वन हूँ, मैं चूजन वन। उतने में ही बादल हट जाता है। तो आयमो कहता है और तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं चूजन वन हूँ धरती। और फिर क्लास टीचर कहता है आज का क्लास यहीं पर ही खत्म होता है और टीचर फिर जाने लग जाता है। अकीटो पूरा क्लास ध्यान नहीं देता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। लंच ब्रेक होते ही अपना लंच निकाल कर आयमो की तरफ बढ़ने लग जाता है। अकीटो आयमो को जैसे देखता है वो हड़क जाता है क्योंकि आयमो का पूरा मसल गायब रहता है, खाली स्किन उसका बोन में सटा हुआ दिखता है। और अकीटो कहता है तुम डिहाइड्रेटेड हो गए हो आयमो। आयमो कहता है मैं चूजन वन हूँ, चूजन वन करता रहता। आयमो की क्लास की लड़की आयमो के लिए परेशान होने लग जाती है और एक लड़की कहती है आयमो का हालत दिन भर दिन खराब होता जा रहा है। उतने में ही पीछे से एक लड़का आता है जिसका नाम एंडरसन रहता है। आयमो को सपोर्ट देते हुए नर्स ऑफिस लेके जाने लग जाता है। तो आयमो उससे कहता है सही में एंडरसन तुम सबसे अच्छे हो। ओकीटो को समझ नहीं आता रहता है कि आयमो को आखिर धूप में आने से ऐसा होता क्या है जो उसके साथ ऐसा होने लगता है। काफी देर तक सोने के बाद आयमो का आँख खुलता है। आयमो का जब आँख खुलता है तो आयमो को एक बच्ची दिखती है जो व्हाइट कलर का फ्रॉक पहने रहती है। आयमो को बच्ची मिडिल स्कूल की लगती है। तो आयमो उस बच्ची से कहता है मिडिल स्कूल वाली बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये हाई स्कूल है। वो बच्ची घबराते हुए आयमो की तरफ देखती है और कहने लगती है तुम मेरे तरफ मत देखो। और बच्ची इस तरीके से बोलती है जैसे आयमो को लगता है कि उसने पी रखी है। तो आयमो उससे पूछता है क्या तुमने पिया है बाबू। वो बच्ची घबराते रोते हुए कहने लग जाती है मैं यहाँ अल्कोहल नहीं ढूंढ रही थी, मैं यहाँ अल्कोहल नहीं ढूंढ रही थी। ये कहते हुए रोते हुए भाग जाती है। आयमो कंफ्यूज रहता है ये बच्ची आखिर अल्कोहल ढूंढ क्यों रही थी, लेकिन उसे इतना समझ आ जाता है कि वो इस स्कूल की स्टूडेंट नहीं है। और फिर घर का दिखाता है जहाँ सेरा आयमो से कहती है कि तुमने क्या कहा आयमो कि वो बच्ची बहुत ही कमाल का व्हाइट कलर का एक फ्रॉक पहनी हुई थी। आयमो कहता हाँ तुमने सही सुना और देखने में वो बहुत खूबसूरत भी थी। हारून आयमो से कहती है बस भी करो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। आयमो कहता मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ हारूनो। हारूनो कहती मैं जीनियस हूँ, तुम्हें मुझसे बात करना चाहिए, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम पलक झपकते सॉल्व कर दूंगी। सेरा आयमो से कहती है कि तुम बहुत ही घटिया हो, तुम छोटी लड़कियों को टारगेट करती हो और एक साथ 2 लड़कियों से रिलेशन में हो। आयमो कहता है रुक जाओ, इस तरह का मजाक भी तुम मत किया करो। सेरा आयमो से तुरंत कहती कि माफ करना मैंने तुमसे गलत कह दिया, तुम्हारा ठरकीपना करने में कोई रोल नहीं है, तुम हर लड़कियों को हर उम्र की लड़कियों को टारगेट करते हो। एलेतूत पेपर में लिखकर कहती है कि तुमने जरूर भूत देखा होगा आयमो। सेरा एलेतूत से कहती है कि तुम्हें ऐसे अनसाइंटिफिक चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए एलेतूत मैडम। हारूनो कहती है आप इतने बड़े हो गए हो नेक्रोमैंसर और अभी भी आपको आत्माओं पे विश्वास है क्या। आयमो उन तीनों से पूछता है क्या तुम लोग को याद हो तुम लोग का रियल पहचान क्या है। तो सेरा कहती मैं निंजा हूँ। हारूनो कहती मैं मैजिकल गर्ल। एलेतूत कहती मैं नेक्रोमैंसर। आयमो कहता क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग आर्ट ऑफ साइंस हो। सेरा कहती हर जगह नाक घुसाने वाले इंसान तुम खुद ज़ॉम्बी हो। हारूनो कहती मुझे मैजिक करने के लिए भी साइंस को सीखना पड़ा था। आयमो कहता है तुमको कुछ नहीं आता हारूनो। सेरा कहती वो लड़की जरूर एक छलावा है जो तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारी गंदी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाया है तुम्हारे लिए। आयमो कहता है छलावा, हाँ हो सकता है। हारूनो एक और कटोरा राइस मांगती है और कहती है हाल ही में मेरा पेट का कंडीशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, लगता है मेरा मैजिकल पावर मुझ में वापस आ गया है। सेरा कहती है अगर एक बार ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा, फिर हमें आयमो का क्रॉस ड्रेसिंग वाला मैजिकल गर्ल वाला फॉर्म नहीं देखना पड़ेगा। और फिर अगले सुबह का दिखाता है जहाँ आयमो स्कूल जाता रहता है और एलेतूत पेपर में लिखकर आयमो से कहती है कि रास्ते में सावधान रहना आयमो। आयमो का इमेजिनेशन फिर भागने लगता है और आयमो ऐसा इमेजिन करता है जैसे एलेतूत से कह रही हो कि भैया आप जब स्कूल गए रहेंगे तो मुझे बहुत अकेलापन लगने वाला है, आपका जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है वैसे ही भागते हुए आ जाइएगा और जाने से पहले आप मुझे कुछ दे के जाइए। आयमो खुश होते हुए निकल जाता है। एलेतूत अभी भी पेपर दिखाते रहती है कि संभल के जाना। और फिर आयमो का दिखाता है आयमो क्लास में बैठा हुआ है
आयमो अपने मन में कहता ये लोग चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन ये लोग के बातों से जरा सा भी ऐसा नहीं लगता कि ये लोग मेरे घर को कभी छोड़ के जाने का इरादा कर रहे हैं। तुरंत में ही बादल हटता और आयमो सूख जाता। लंच ब्रेक तक सूरज ऊपर चल जाता और आयमो नॉर्मल हो जाता। उतने में ही यूकी आ जाती है लंच ब्रेक में आयमो के पास और आयमो से कहती आज का लंच मैंने एक्स्ट्रा केयर से तुम्हारे लिए बनाया है। आयमो देख के कहता देखने में ये तो काफी मजेदार लग रहा है। यूकी आयमो से कहती है कि इस लंच को बनाने के लिए मैं 5 बजे सुबह उठ गई थी, तो प्लीज आयमो इस लंच को अच्छे से खाना। आयमो की क्लास वाली ओनामी कहती है मुझे मालूम नहीं यूकी ने आयमो में ऐसा क्या देख लिया जो उसके लिए पागल हो गई है। मासूम गर्ल कहती है तुम्हें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ओनामी पूछती है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। मासूम गर्ल पहले मुंडी नीचे कर लेती है और फिर कहती है तुम्हें किसी के बारे में भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओनामी कहती है उन दोनों को देखने से ऐसा लगता है उन लोग घर घर खेल रहे हैं और देखने वाला का माहौल बनता है एक तरीके से। मासूम गर्ल को कोनामी का इस टॉपिक पे बात करना अच्छा नहीं लगता। फिर दिखाता है ओरिटो का। ओरिटो जाके यूकी गर्ल से कहता है तुम मेरे लिए भी लंच बना दिया करो यूकी। ओकिटो को यूकी बेहुदा कहकर क्लियरली मना कर देती है। पीछे में ओनामी सुनकर बहुत जोर से हंसने लग जाती है और यूकी कहती है मैं स्कूल के अंदर भी आयमो की वाइफ हूँ और मेरा हर कुछ आयमो से शुरू होता है, इसलिए आयमो के लिए मैं कुछ भी करूँगी। ओकिटो कहता है सुनने में बहुत स्वीट लगा क्योंकि तुमने कहा, लेकिन आयमो के लिए कहा इसलिए थोड़ा कड़वा भी लगा। और यूकी आयमो के खाने में डालने के लिए खूब सारा सॉस निकाल लेती तो आयमो तुरंत ही उसके हाथ को पकड़कर रोक देता। यूकी कहती सॉस के बगैर मेरा कुकिंग इनकम्प्लीट है। आयमो कहता कोई बात नहीं। आयमो मुस्कुराते हुए यूकी का लंच खाते रहता। तो यूकी कहती है आयमो से कि तुमने जो लंच घर से लाया है अंडा वाला वो भी बहुत कमाल का है आयमो। और फिर घर का दिखाता जहाँ हारूनो अपने हाई क्वालिटी वाले अंडे को मंगाए रहती, देखते रहती और उसी के बगल में एलेतुत भी खड़े रहती। और फिर हारूनो एलेतुत से अपने स्टाइल में कहती है कि फ्राइड अंडे के न्यू डिशेस बनाने में मेरा कोई जवाब नहीं है। स्कूल का छुट्टी हो चुका है, लगभग सबको स्कूल से जा चुका है। और फिर क्लासरूम में मासूम लड़की आती है जहाँ पर वो देखती है आयमो अभी भी क्लास में अपने सीट में बैठ के खिड़की से बाहर देख रहा है। आयमो मासूम लड़की की तरफ देखता है और कहता है तुम अभी तक स्कूल ही में हो हिरामात्सु। वो लड़की कहती है टीचर ने मुझे रुकने को कहा था। वो लड़की क्लास की रिप्रेजेंटेटिव टाइप का कुछ होती है तो लड़की को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो आयमो उस लड़की से कहता है अगर तुम्हें किसी तरह का हेल्प चाहिए होगा तो मुझसे ज़रूर कहना क्योंकि मैं यहीं पर ही हूँ। वो लड़की आयमो को थैंक्स कहती है और आयमो से कहती है कि तुम लेकिन अभी तक घर क्यों नहीं जा रहे हो। आयमो बहुत रोल लेते हुए कहता है ये मेरे दिन का बहुत फेवरेट टाइम है और एकदम रोल में विंडो के बाहर देखने लग जाता है। वो लड़की को आयमो पहले से पसंद है, इसीलिए आयमो का रोल लेना वो लड़की पे असर करता है। आयमो अपने मन में कहता है कि मैं सूरज की रोशनी में घर नहीं जाना चाहता। वो मासूम लड़की आयमो से कहती तुम सही में आयमो कूल हो और तुम सबसे अलग भी। और वो लड़की फिर जाने लग जाती है तो आयमो कहता है अपना ख्याल रखना। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है आयमो स्कूल से घर की ओर निकल रहा है। आयमो बहुत गुस्सा कर रहा है क्योंकि आजकल का दिन बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, उसे लग रहा है। आयमो स्कूल से निकलता रहता है। आयमो को उतने में ही खाने का सेंट आता। आयमो खाने के सेंट को पीछा करता तो वो साइंस लैब में पहुंच जाता। आयमो गेट खोलकर अंदर घुसने लगता और कहता है कौन है यहाँ पर ही, इस पल में यहाँ पर ही कौन क्या कर रहा है। आयमो अपने मन में रियलाइज़ करता है कि जितना भी मुझ पर अटैक किया गया है सब सूरज के जाने के बाद इसी पल के आसपास अटैक किया गया है। आयमो अपने मसल की स्ट्रेंथ को 100% करके रूम के अंदर घुस जाता है। इस रूम में घुसने के बाद आयमो को पता चलता है वही छोटी अल्कोहल वाली लड़की इस रूम में बैठ के अल्कोहल गटक रही है। आयमो चिल्लाते हुए कहता है तुम कल शाम वाली लड़की हो है ना। इतना ही सुनने के बाद वो लड़की तुरंत ही दारू उल्टी करने लग जाती है। आयमो उससे कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। वो लड़की आयमो से कहती मैं एडल्ट हूँ और मेरे लिए ये सब चलता है। वो लड़की आयमो से कहती क्या तुम्हें भी ये चाहिए, और फिर कहती मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं एक बच्चे को ये नहीं दे सकती, और फिर हंसने लग जाती। आयमो अपने दिमाग में कहता है कि मेरे तकलीफों से जो मेरे दिमाग ने छलावा बनाया है वो सही में बड़ा कमाल का है। वो लड़की पहले आयमो से पूछती तुम चाहते क्या हो, फिर आयमो से कहती है शर्माओ मत, अब तुम आ गए हो तो पीना भी शुरू करो मेरे साथ। आयमो एक गिलास पानी उठा लेता और शुक्रिया कहता है। फिर वो लड़की और आयमो दोनों ही चेस करके पीने लग जाते हैं और आयमो फिर अपने बारे में बताने लग जाता है कि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ। मेरे लिए आसमान में सूरज रहते हुए घर से बाहर निकलना बहुत बड़ी दिक्कत और मैं हर दिन निकलता हूँ। आयमो अपना पूरा सीक्रेट उस लड़की के साथ शेयर करता है। वो लड़की आयमो से कहती है कि गॉड ने तुम्हें हीरो चुना है और तुम चूजन वन हो। वो लड़की आयमो का मजा लेते हुए कहती है कि तुम क्यों नहीं दौड़ते हुए सूरज में निकल जाते बैंग करके और वहीं पर ही गिर जाते बैंग करके। आयमो उसकी बात का बुरा नहीं मानता और पूरा मुस्कुराते रहता और कहता मुझे नहीं मालूम मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं तुमसे किसी भी चीज़ के बारे में आराम से बात कर सकता हूँ। और आयमो मुस्कुराते शर्माते हुए कहता है अगर मैं यहाँ दोबारा आऊँगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। आयमो की ये बात कहने के बाद ही वो लड़की तुरंत गायब हो जाती है। आयमो इधर उधर देखता, अंधेरा लगता है और आयमो फिर मुस्कुराते हुए कहता लगता है वो लड़की कोई फेरी थी। ये एपिसोड का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी डालेंगे और यहाँ तक किसी ने देखा है तो भाई थैंक यू सो मच।